नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर्स अड्डा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों से आरआरबी जेई पर स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी जेई के बारे में अगर कोई भी बात करता है तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि एक होने वाला है सीबीटी 1 और एक होने वाला है सीबीटी 2। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को पता है कि सीबीटी 1 में नॉन टेक्निकल आने वाला है और नॉन टेक्निकल की तैयारी तो करनी है, नहीं तो सीबीटी 2 देने नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिमाग में ये वाला क्वेश्चन भी तो आता है कि सीबीटी 2 में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रहा है उसको भी तो साथ साथ में तैयार करना है। 1 महीने 2 महीने में तो तैयार होगा नहीं, तो उसकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अब गाइज, आरआरबी जेई का जो 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है, काफी टाइम के बाद हो रहा है, काफी सालों के बाद हो रहा है, तो उस सिलेबस में जो अपडेटेड चेंजेस हो सकते हैं वो देखने के लिए मिल जाए। लेकिन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जो सीबीटी 2 में जो आरआरबी जेई का जो लास्ट पेपर हुआ था, 2018 का जो पेपर था, जो 2019 में हुआ था सीबीटी 2 का, उसका सिलेबस क्या था। अगर उसके सिलेबस से हम लोग थोड़ा सा आइडिया लें तो अप्रोक्सीमेटली 80% तो सिलेबस सही रहेगा, सेम रहेगा। 20% ही चेंजेस हो सकते हैं, तो 80% तो अभी तैयारी की जा सकती है ना 2-4 महीनों में, सो दैट आप लोग का 80% क्लियर हो जाए। फिर जो अगर कोई चेंजेस होने, वैसे तो चेंजेस बहुत कम ही होते हैं, लेकिन अगर होने तो 20% ही चेंज होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बदला जा सकता, ये आपको भी पता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स पिछले नोटिफिकेशन से निकाल करके दिए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई नो आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर लूँ मैं, या फिर मैं आप लोगों से मटेरियल साइंस की बात कर लूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीनिंग हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है वेल्डिंग आता है, देन ग्राइंडिंग फिनिशिंग आता है, देन मेट्रोलॉजी आता है, और फिर उसके बाद आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, देन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, देन थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, राइट। लेकिन अब इसको अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन अब इसको अगर मैं डिटेल में बात करूं तो गाइस, डिटेल में बात करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है, जो आप लोगों को अब दिख रहा होगा। गाइस, आरआरबी जेई मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की काफी बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि मैकेनिक्स काफी तगड़े तरीके से इसमें पूछी जाती है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो गए, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हो गए, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, लामीज थ्योरम हो गई, कपल मोमेंट ऑफ द कपल हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो फिजिक्स का पोर्शन हो गया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों की इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे लॉज उसके अंदर आ जाते हैं, तो हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। अगर यहाँ पर दिख जाए, ये दिख गया मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का क्या है, जेड सेक्शन का क्या है, एल सेक्शन का क्या है, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के बेसिस में आपको चीजें मिलती हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। यही चीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये पूरा सिलेबस है जो आप देख रहे हैं, इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, सो दैट आपके पास बना रहे। एल्स मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप के अंदर आपको कम्युनिटी मिलेगी शिवम सर मैकेनिकल की। कौन सी? शिवम सर मैकेनिकल की आप लोगों को कम्युनिटी मिल जाएगी। और जो शिवम सर मैकेनिकल की कम्युनिटी मिली है, उस कम्युनिटी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ में वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस आज के डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मटेरियल साइंस के साथ आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और भी है जो इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन ये मटेरियल साइंस के अंदर ही पूछते हैं, और वो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को आप लोग भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सॉम का भी कुछ पार्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ वगैरह हो गई, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील हो गया, आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, और हीट ट्रीटमेंट हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों से इसमें पूछी जा सकती हैं, तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। फिर उसके बाद गाइज आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेन डायग्राम हो गया, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेसेस,
आपका स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये बेसिक हो गया। देन शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर है टॉर्शन इन शाफ्ट दिया हुआ है, थिन सिलेंडर। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में कुछ नहीं बोला, थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में कुछ नहीं बोला, स्प्रिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। फिर आप लोगों से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो इसका मोहर सर्कल है उसका कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है। ये डिटेल टॉपिक आप लोगों को जो मिला है वो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया था उसी में ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें पूछी जा रही हैं तो कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। प्लस उसके बाद गाइस देखें मशीनिंग प्रोसेस बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होती है आप लोगों की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मेटल कटिंग को हम लोग मशीनिंग में लेकर के आते हैं। अब ये जितनी भी चीजें आपको लिखी है मेटल कटिंग से रिलेटेड है। मेटल कटिंग के बाद जो मशीन टूल्स हैं वो भी इसी के अंदर इन्होंने इंक्लूड करा है, इस चीज को भी याद रखिएगा, राइट। मशीन टूल्स, ये मत सोचिएगा कि मशीन टूल्स नहीं है, ठीक है, मशीन टूल्स। तो ये वाली चीजें भी हैं जहां पर ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग है ना। फिर उसके बाद आप लोगों का ब्रोचिंग क्या है, प्लेनर क्या है, मिलिंग क्या है, गियर्स किस तरीके से होता है। यहाँ पर भी आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखने मिलती है लेकिन गियर्स के बेसिस में देखने मिलती है, तो ये मशीनिंग का पोर्शन होता है। फिर उसके बाद गाइस आप लोग बढ़िया अच्छे से इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सो दैट आपके पास प्रॉपर चीजें हों। फिर उसके बाद गाइस अगर आप वेल्डिंग देखें, वेल्डिंग में इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं, इन डेप्थ में करवाए हैं। यूट्यूब पर भी सेशन पड़ा हुआ है मेटल वेल्डिंग का, 9 घंटे का मेरा सेशन है। आप अगर उसको देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफी सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। काफी सारे टॉपिक्स मैंने उसमें कंप्लीट करे हैं, आप सब देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसमें डाली हैं। बट स्टिल अगर आप लोग चाहो तो मैं इसके बारे में और भी काफी डिटेल में डिस्कशन इसके बारे में कर लूंगा, बस मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है गाइज। ओके, फिर उसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। ये जो ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस है इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें ऐसी दिख रही होंगी, ये कुछ वो टॉपिक्स है जो एसएससी जेईई में बेसिकली गिवन डेटा के अंदर नहीं है, गिवन नोटिफिकेशन में जो सिलेबस आता है उसके अंदर ये वाली चीज नहीं आती है। एसएससी जेईई के हिसाब से ये थोड़ा सा इसमें आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कोटिंग्स वगैरह हो जाती हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है ना, पेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ग्राइंडिंग में, तो ग्राइंडिंग में आप लोगों की ग्रेसिंग हो गई, क्रूइंग हो गई, है ना, सिंगटल ग्राइंडिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड में ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस आ जाती है। प्लस उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी। अगर मैं देखूं तो एसएससी जेईई में मेट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, लेकिन आरआरबी जेईई में मेट्रोलॉजी को काफी तवज्जो दिया गया है, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करें या एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात करें या फिर सरफेस रफनेस के मेजरमेंट के बारे में बात करें, है ना। इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा बिल्कुल डेप्थ में इसमें दिया हुआ है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। गाइस देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स देखे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो हो गए, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बाद बॉयंसी हो गया, बॉयंसी के बाद स्टैटिक में आ गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड आ गया, बर्नौलीज इक्वेशन फ्लूइड डायनेमिक्स में आ गए, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, करंट मीटर्स, ये जितनी भी चीजें एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में आ जाता है। देन उसके वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में बात करी हुई है। देन मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में है। देन कैविटेशन के इफेक्ट के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो ये सारी चीज इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस इसका नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एसएससी जेईई में फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी सिलेबस है एज कंपेयर टू दिस। इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए, टॉपिक्स लिख दिए गए, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। फिर गाइस हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी है जो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राइट। इसमें गाइस देखो, हाइड्रोलिक मशीनरी लिखा है लेकिन ना ही इन्होंने टरबाइन के बारे में बात करी, ना ही इन्होंने पंप के बारे में बात करी है, राइट। तो पंप और टरबाइन में हाइड्रोलिक मशीनरी में आता है और वो हमको करना पड़ेगा। तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है दिख तो बहुत बड़ा रहा है लेकिन है ये बहुत छोटा था, इससे ज्यादा हमको तैयारी करनी पड़ेगी अगर हमें आरआरबी जेईई में फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी को कैटर करना है अच्छे तरीके से, उसके सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो। फिर उसके बाद गाइस आगे आएंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगर मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक हैं, लेकिन जो ऑपरेशन रिसर्च एक टॉपिक होता है, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, उसके काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसमें डाले हुए हैं, तो वो सारी चीजें पढ़नी है। कुछ अच्छी टॉपिक्स हैं जैसे कन्वेयर्स हो गया, ट्रक्स हो गया, फॉक ट्रक्स हो गया, है ना, मैनुअल लिफ्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें समझनी है, राइट। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और साथ में ऑपरेशन रिसर्च, तब जाकर के इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आप लोगों का बन पाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट मेक श्योर लेते रहिए सो दैट आपके पास हो, या फिर एप्लीकेशन में जाकर के शिवम सर मैकेनिकल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज पर आरआरबी जेईई 2018 एग्जाम नोटिफिकेशन के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है।
मतलब अभी तो सिलेबस आया नहीं 2024 का, लेकिन आएगा तो यही आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस होंगे तो 20% होंगे, बाकी तो सब कुछ वही होगा, या तो टॉपिक ऐड होंगे या रिमूव होंगे, बस इतना है, ठीक है। प्लस उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग की गाइस अगर मैं बात करूं तो थर्मल इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये जो है आपका पूरा का पूरा इसमें ही दे दिया है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करूं, थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, तो जो टॉपिक लिखे हुए हैं बहुत ही कम टॉपिक लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा कहीं हम लोग तैयारी करने वाले हैं और हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जो थर्मल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, जो समझना और उसको हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन गाइस थर्मल इंजीनियरिंग में यहां पर आप लोगों को एक चीज और भी है जो मैं बताना चाहूंगा। आरआरबी जेई में एचएमटी, हीट एंड मास ट्रांसफर, लिख करके नहीं देता, वो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर पूछ लेता है। कंडक्शन के बारे में पूछ लेता है, कन्वेक्शन के बारे में पूछ लेता है, रेडिएशन के बारे में पूछ लेता है, थोड़ा हीट एक्सचेंजेस के बारे में पूछ लेता है। ये सारी चीजें आप लोगों की किसमें आ जाती हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, तो हमें वो भी कंप्लीट करना है। मतलब आरआरबी जेईई में एचएमटी के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एसएससी में थोड़े कम ही देखे जाएंगे, वंस इन अ ब्लू मून देखे जाएंगे, लेकिन आरआरबी जेईई में हर बार एचएमटी के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के गाइस आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, और ये चीज बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, वो भी बताऊंगा। मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने आप लोगों को अभी सिलेबस दिखाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब ये जो मैंने आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिखाया गाइस, इसी सिलेबस को अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें भी बताई। अब ये सिलेबस आपके पास है, लेकिन अब दिमाग में आती है बात कि सर इसको हम तैयार कैसे करें, हमें इसकी तैयारी कैसी करनी है। तो मेरे लाल, तैयारी करने के लिए एक तो तरीका है सेल्फ स्टडी और एक तरीका आपके मेंटर्स के साथ जुड़ने का। अगर आप मेंटर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, एसएससी, जेईई, आरआरबी, एएलपी, जितनी सारी चीजें हैं वहां पर आप लोगों को इसका डेडिकेटेड बैच भी इंजीनियर्स अड्डा प्रोवाइड करता है, डेडिकेटेड बैच, राइट। आप डेडिकेटेड बैच के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, और उसमें आप लोगों की टेक और नॉन टेक दोनों क्लासेस होंगी, राइट। ये हो गया टेक और ये हो गया नॉन टेक, ये दोनों क्लासेस आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं, तो आपका इस तरीके से फायदा होता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप महापैक में जा सकते हैं, इंजीनियर्स अड्डा में आप लोगों को महापैक मिल जाता है। महापैक इज नथिंग बट इट इज अ महा पैकेज, जहां पर आप लोगों को सारे एग्जाम्स के बैचेस मिल जाते हैं, और महापैक सबसे बेस्ट है। और आज की डेट में गाइज अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो महापैकेज इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। इवन अगर आप आज इनरोल कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, क्या वो भी बता दूं गाइज। आज आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा पे जो मिल रहा है वो है जबरदस्त डिस्काउंट। अगर आप लोगों को 100 रुपए की चीज, जो हमेशा आप लोगों को 100 रुपए की चीज मिलती थी वो 23 रुपए में मिलती थी, लेकिन आज ये जो 100 रुपए की चीज है वो आप लोगों को मात्र 18 रुपए में मिल रही है। मतलब कि 82% का डिस्काउंट आप लोगों को मैं दिलाऊंगा आज एजे एग्जाम्स के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग महापैक में जाइएगा, इंजीनियरिंग महापैक में ये जो बैच आपको दिख रहा है, ये बैच कितने का दिख रहा है? इस बैच को अगर गाइस देखा जाए तो ये बैच दिख रहा है 1998 रुपए का, मतलब 1999 रुपए का आपको ये बैच दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं गाइस, यहां पर आप लोग कूपन कोड, मैजिकल कूपन कोड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो कूपन कोड डालिएगा, और वो कूपन कोड होगा Y166। जैसे आप इस Y166 को डाल करके यहां पर अप्लाई करेंगे, यहां पर मैजिक हो चुका है, और उस मैजिक के दौरान आप लोगों को यह देखने मिलेगा कि ये जो आपका बैच है मात्र 1800 रुपए का हो जा रहा है। सोचिए, और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को यही बैच 1700 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन में आप लोगों को क्या मिल जाता है, 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अच्छा, अब ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई ये वही है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो एक्चुअली में तैयारी कर रहा है और उसको अफोर्डेबल भी बैच चाहिए और बढ़िया चीज चाहिए, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। सोचो, जो बैच आप लोगों को 3400 रुपए का मिलता था वो बैच आज आपको 1800 रुपए में मिल रहा है। सेम यहां पर 24 मंथ्स डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी आपको, डबल वैलिडिटी। क्या बात है यार, मुझे तो एक चीज ये जो सबसे अच्छी लग रही है वो यही लग रही है कि आप लोगों को यहां पर क्या क्या मिल रहा है। Y166 लगाने से ये क्या है, कोड, जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, राइट, और आपको प्राइस मिल रहा है 1800 रुपए का। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है, आरआरबी जेईई के लिए टाइम है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइए,
और इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सोचो अगर तुमने कल सोचा कि मैं कल जाकर के बैच ले लेता हूं, या फिर 10 दिन के बाद सोचा, तो 10 दिन के बाद ये 1800 रुपए का तो तुमको नहीं मिलेगा, ये तो भाई साहब और महंगा हो जाएगा। तो अगर सेम चीज तुम्हें 1800 रुपए में मिल रही है तो फिर उसको महंगे में क्यों खरीदना, उसको फिर सस्ते में खरीदो। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज इंजीनियर्स अड्डा इवन अड्डा 24/7 के बारे में बात करूं तो अड्डा 24/7 की आज 15th बर्थडे है, राइट। 15 साल हो गए, ये 15वां साल है ना। तो अगर 15th बर्थडे है, 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो गाइज इसी उपलक्ष्य में ये चीज जस्ट हाफ में कर दी गई है। अड्डा 24/7 के जितने बैचेस हैं सारे के सारे जस्ट हाफ में आपको मिल रहे हैं। तो गाइज अब इसमें एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप लोग जब बैच लेते हैं तो आप किसी भी कूपन कोड का यूज करते हैं, बट अगर आप इसका यूज करेंगे, इस कूपन कोड का, तो मुझे भी खुशी होगी कि आप सभी लोगों ने इस कूपन कोड को लगा करके किया है, बैच में एनरोल करा है। क्योंकि यार देखो, तुम कोई भी कूपन कोड लगाओगे तुम्हें डिस्काउंट तो मिलेगा, बट इफ यू आर यूजिंग दिस कूपन कोड देन इट विल गिव मी दैट हैप्पीनेस कि आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात से समझे और आप लोग इससे आए। अच्छा चलो, ये तो एक इमोशनल टच हो गया। प्लस उसके बाद एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये मेरे इमोशंस के लिए था जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी। इसके साथ एक चीज और बता दूं गाइज, अगर आप लोग इसी कोड के साथ आएंगे देन आप लोग एक मेल आईडी है दैट इज shivam.gupta1@adda24/7.com, ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है। आप इसमें मुझे मेल कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ कि हाँ जी सर मैंने इनरोल कर लिया है, एंड आई विल एड यू इनटू पेड बैच ग्रुप। अब आप लोग पेड बैच ग्रुप में आ जाएंगे। अब पेड बैच ग्रुप में वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने क्लासेस ली हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, और आपको उसी लेवल के स्टूडेंट मिलेंगे। तो सोचो, जहां पर आप ऐसी जगह तैयारी करो जहां पे फ्री स्टूडेंट्स भी हैं, पेड स्टूडेंट्स भी हैं, क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। और आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। तो पर्सनल मेंटरशिप के लिए आप लोगों को ये कोड जरूर यूज करना चाहिए, एंड मेक श्योर कि आज ही 12 बजे के पहले तक में आप इसमें एनरोल करा लें, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।